प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चों ये टॉपिक हम कर चुके हैं। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस चैप्टर में 3 टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। एक तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, हाउ टू कैलकुलेट सेक्रीफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर। ये तो मैथमेटिकल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों एक बात का ध्यान रखना, व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसका मीनिंग मैंने आपको बताया हुआ है। व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, हमें ये 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। टोटल 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नंबर 2, accounting treatment of reserves and accumulated profits. And number 3, accounting treatment for revaluation of assets and reassessment of liabilities. बच्चों ये चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इससे अगला चैप्टर हमने करना है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे अगला चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। बच्चों ये जो 3 चैप्टर हमने करने हैं, तीनों में ही सिचुएशन क्या है? तीनों में ही रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में मैंने आपको ये 3 टॉपिक सिखाने हैं और ये तीनों टॉपिक बार बार काम आएंगे। अगर इस चैप्टर में आपने ये तीनों टॉपिक तैयार कर लिए बढ़िया तरीके से, तो जो नेक्स्ट चैप्टर करना है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उससे नेक्स्ट चैप्टर करना है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कंसेप्ट तो वही है। ठीक है बच्चों, तो ये 3 अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपने हमेशा ध्यान रखनी है व्हेनेवर देयर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो बच्चों इस चैप्टर के अब 3 पोर्शन है। आज फर्स्ट पोर्शन में स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों ये तीनों बातें अब ध्यान से सीखना। मैं फिर कह रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में ये तीनों टॉपिक आपको समझ आ गए तो यही तीनों टॉपिक फिर नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे, उससे नेक्स्ट चैप्टर में भी आएंगे और कंसेप्ट हर जगह सेम है। कंसेप्ट वही है, व्हाटएवर बी द सिचुएशन, वेदर इट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वेदर इट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वेदर इट इज रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इस चैप्टर में आपने कंसेप्ट सीखनी है, उसके बाद पूरी पार्टनरशिप में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्टनरशिप आपकी मुट्ठी में होएगी अगर ये तीनों टॉपिक आपको समझ आ गए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एक न्यूमेरिकल की हेल्प से करवाऊंगा, ध्यान से देखना। मेहनत बच्चों एक बार होएगी और फायदा आपको 3 बार होएगा, इस चैप्टर में भी, इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी और इससे नेक्स्ट चैप्टर में भी। बच्चों देखिए, देयर आर 2 पार्टनर्स ए एंड बी और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 3:2। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। 1 अप्रैल 2016 को इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर ली और कितनी कर ली? 1:1। दिस इज ओल्ड रेशो एंड दिस इज न्यू रेशो। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर सकते हैं ड्यू टू एनी रीजन। रीजंस भी मैंने डिस्कस किए थे। हो सकता है कि देयर इज चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हो सकता है देयर इज चेंज इन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। तो व्हाटएवर बी द रीजन, here partners are deciding to change their profit sharing ratio। आगे बच्चों एक सेंटेंस लिखा है, for this purpose the goodwill of the firm was valued at ₹30,000। फर्म की गुडविल का हमने वैल्यूएशन किया, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, और ये आपको कितना दिया हुआ है? 30,000। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में अगर आपको ध्यान हो, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन अ पार्टनरशिप फर्म। और बच्चों मैंने आपको बताया था
कि इन अ पार्टनरशिप फर्म नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस इन टू केसेस। नंबर 1 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी पार्टनर्स अपना एग्रीमेंट चेंज करेंगे तो वी विल हैव टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने कहा था व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड, ठीक है। अब यहां पे क्या इस क्वेश्चन के अंदर पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो इन दिस केस वी विल हैव टू मेक द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है और वैल्यू कितनी दी हुई है 30,000। आगे क्या लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। बच्चों ध्यान से देखिए, ये तो बच्चों क्लियर है कि व्हेन पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जैसे यहां पे पहले 3:2 थी और अब क्या है 1:1, व्हाट विल हैपन, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो किसी पार्टनर का शेयर तो इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज होगा भी, और किसी दूसरे पार्टनर का शेयर डिक्रीज होगा। अगर किसी का शेयर इंक्रीज हो रहा है मींस गेनिंग पार्टनर, वो गेन कर रहा है, फायदा हो रहा है उसमें। और अगर किसी पार्टनर का शेयर डिक्रीज हो रहा है मींस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो दूसरा गेन भी करेगा, राइट। अब यहां पे हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट सैक्रिफाइस और गेन ऑफ ईच पार्टनर, ठीक है, ए एंड बी। बच्चों फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और बी का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, राइट, माइनस न्यू शेयर, दोनों का शेयर इक्वल हो गया। अब तो 1/2 एंड 1/2। मैं चेक कर रहा हूं कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। यहां पे एलसीएम 2 6 5। देखिए बच्चों पहले शेयर था 6/10 और अब शेयर कितना हो गया 5/10, ये तो कम हो गया, मींस ही हैज सैक्रिफाइस्ड हाउ मच 1/10। अब देखिए ए ने अगर सैक्रिफाइस किया है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि बी ने गेन करा होगा, नेचुरल है, क्योंकि ए जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको एक्वायर कौन करेगा, बी उसको एक्वायर करेगा। मुझे पहले ही पता है कि बी का गेन आएगा। देखिए यहां पे 10 हो गया 2 4, ये देखिए पहले शेयर था 4/10 और अब शेयर कितना 5/10, ये तो इंक्रीज हो गया, होना ही था। और कितना इंक्रीज हो गया 1/10, इसको हम कहेंगे गेन। देखो बच्चों यहां तक ठीक है, ये बातें हमने पहले भी डिस्कस की थी। A has sacrificed 1/10 and B has gained how much 1/10। अब देखिए जो मेन बात मैं आपको बता रहा हूं, जो हर चैप्टर में आपने ध्यान रखनी है इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब ध्यान से देखिए कि A सैक्रिफाइस कर रहा है, फ्यूचर में उसका शेयर कम हो गया, और B गेन कर रहा है, फ्यूचर में उसका शेयर बढ़ गया। अब A जो सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए। सोचिए अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो बेवकूफ तो नहीं है। फ्यूचर में जब वो प्रॉफिट कमाएंगे तो A का हिस्सा तो कम हो गया और B का हिस्सा बढ़ गया। यहां पे देखिए 3/5 मतलब 60%, पहले A को मिलता था 60% और अब A को कितना मिलेगा, केवल 50%, उसका शेयर तो कम हो रहा है। फिर मैं कह रहा था कि बेवकूफ तो वो है नहीं। तो बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा तो उसको कंपनसेशन मिलेगी, मिलनी भी चाहिए, ही मस्ट बी कंपनसेटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनसेट कौन करेगा, सोचिए कंपनसेट कौन करेगा, गेनिंग पार्टनर। यस, एक सेंटेंस में बोल रहा हूं, उसको याद रखना हमेशा। Whenever there is change in profit sharing ratio, gaining partner must compensate to the sacrificing partner। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सेंटेंस हर चैप्टर में काम आएगा, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर करना है उससे नेक्स्ट चैप्टर करना है। बच्चों एक बात मैंने और को आपको बताई थी, बता देता हूं दोबारा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म always leads to change in profit sharing ratio। देखिए मैं ठीक बोल रहा हूं या गलत,
reconstitution of partnership firm always leads to change in profit sharing ratio। तभी मैं कह रहा था बच्चों इस चैप्टर में अब जो भी आपको सिखाया जाएगा वो पक्का कर लेना। अगर ये पक्का हो गया फिर नेक्स्ट चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो कम टू द पॉइंट, मैं क्या कह रहा था? यस, कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई गेन कर रहा है, तो गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कंपनसेट करेगा, करना भी चाहिए। अब कंपनसेट कैसे करेगा? प्रोपोर्शनेटली, प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। देखो हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू हमने वैल्यूएशन कर लिया और वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है, हमें वैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी गिवन है। और वैसे भी मैंने आपको सिखाया है कि हाउ टू मेक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। अब कंपनसेट कौन कर रहा है? बी। यहां पे देखिए, बी विल कंपनसेट हाउ मच? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000। इसने गेन कितना किया है? 1/10। तो कैलकुलेट करके कितना आ गया? 3,000 प्रोपोर्शनेटली, जितना उसने गेन किया। बी विल कंपनसेट टू, और यहां पे आप ये लिख सकते हो कंपनसेशन टू ए, अगेन 30,000। उसने कितना सेक्रीफाइस किया है? 1/10। तो उसको कितनी कंपनसेशन मिलेगी? 3,000। ये देखिए बच्चों, ये स्टोरी है। बी विल कंपनसेट टू ए, गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। हमेशा whenever there is change in profit sharing ratio, whenever there is reconstitution of partnership firm, इस सेंटेंस को याद रखना। अब करें फिर कंपनसेट। कौन कंपनसेट कर रहा है? बी। किसे कंपनसेट कर रहे हैं? ए को। अब देखिए, एज कैपिटल अकाउंट। सोचिए बच्चों, फंडामेंटल्स वाला चैप्टर मैंने आपको कहा था, उसमें आपको कैपिटल अकाउंट्स के बारे में सिखाया गया था। और कैपिटल अकाउंट्स वाकई फंडामेंटल है। पार्टनरशिप के हर चैप्टर में आपको कैपिटल अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोच के मुझे ये बताइए, मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं, एज कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। सोचिए, एंट्री बच्चों आप खुद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सोचिए, हम ए को कंपनसेट कर रहे हैं क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया है। कितना कंपनसेट कर रहे हैं? 3,000। तो सोचिए, एज कैपिटल अकाउंट, इसको मैं क्रेडिट करूं या डेबिट करूं? क्या करेंगे? क्रेडिट। हम दे रहे हैं उसको, और कितना दे रहे हैं? 3,000। कैश नहीं दे रहे, उसकी कैपिटल में डाल देंगे, इससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ठीक कर रहे हैं बच्चों? अब सोचिए, डेबिट किसे करें? खुद सोचना है आपने, खुद सोचोगे पक्का होएगा। डेबिट किसे करें? कौन कंपनसेट कर रहा है? गेनिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर यहां पे कौन है? बी। तो बी कंपनसेट करेगा। बी कितनी पेमेंट कर रहा है? 3,000। तो बी भी कोई कैश में नहीं दे रहा, हम उसकी कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे, और जब उसकी कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे तो इससे बी की कैपिटल इंक्रीज होएगी, डिक्रीज? डिक्रीज होएगी, ऑब्वियस। 3,000। नरेशन आप लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये आप लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये है बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री। और ये इन्होंने डिसीजन कब लिया? 1 अप्रैल 16। तो आपने डेट भी डालनी है 1 अप्रैल 2016। ये था बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बस एक ही सेंटेंस आपने याद रखना है कि गेनिंग पार्टनर मस्ट कंपनसेट टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गुडविल। ये स्टोरी है, देखिए क्वाइट इजी। जब नेक्स्ट चैप्टर में आपको सिखाऊंगा एडमिशन, वहां पे भी यही कंसेप्ट है, कंसेप्ट सेम रहेगी। इससे अगला चैप्टर हम करेंगे रिटायरमेंट और डेथ, वहां पर भी यही स्टोरी है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट।
ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में अब जो टॉपिक्स में आपको करवाने जा रहा हूं उसमें आपने कोई लापरवाही नहीं करनी। 3 टॉपिक पक्के करनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। फिलहाल तो हम फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं बच्चों। एक बात और देखो, ये एंट्री तो मैंने ये मानकर की है कि कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, और नॉर्मली आपने कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग ही मानना है इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फिर जर्नल एंट्री क्या होगी? सोचिए, इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बच्चों एंट्री ऐसी होगी, बस आपने कैपिटल अकाउंट की बजाय डेबिट क्रेडिट किसे करना है? करंट अकाउंट को, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में हम कैपिटल अकाउंट्स को तो डिस्टर्ब करते ही नहीं नॉर्मली। क्या एंट्री होगी? बीज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट डेबिट 3000 टू एज करंट अकाउंट 3000 इफ पार्टनर्स कैपिटल्स आर फिक्स। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है फिर आपने यही एंट्री करनी है, क्योंकि नॉर्मली हम मानते हैं कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है बच्चों। बच्चों ये जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है, एक्चुअल में इसके 2 मेथड हैं। देयर आर 2 मेथड्स। अभी तक मैंने केवल एक ही मेथड आपको सिखाया है, अब सेकंड मेथड डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड मेथड क्या है बच्चों? सेकंड मेथड ये है कि पहले रेशो थी 3:2, अब रेशो कितनी है? 1:1। हम क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट रेज करेंगे। आपको ये सैक्रिफाइस गेन ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू आर टू रेज गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट ओपन कर दीजिए, और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। करें 1 अप्रैल 2016 मैं गुडविल अकाउंट रेज करने जा रहा हूं, और गुडविल अकाउंट जब रेज करेंगे तो सोचिए गुडविल अकाउंट शुड बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। डेबिट करेंगे बच्चों क्योंकि एसेट है। गुडविल अकाउंट डेबिट कितने से करेंगे? फर्म की गुडविल कितनी थी? 30,000। हमने फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया था, और हमारी फर्म की गुडविल की वैल्यू कितनी है? 30,000। तो आपने गुडविल अकाउंट ओपन करना है विद ₹30,000। ठीक है। क्रेडिट किसे करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स एज द केस मे बी, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, रेशो में लिख रहा हूं गुडविल अकाउंट रेज्ड इन ओल्ड रेशो। ध्यान रखना बच्चों, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। तो 30,000 का 3:2 कितना हो गया? 18,000 एंड 12,000। ये लीजिए गुडविल अकाउंट रेज कर दिया। अब आपने एक काम और करना है बच्चों, आज ही इमीडिएटली 1 अप्रैल आज ही इमीडिएट आपको एक काम और करना पड़ेगा। जो गुडविल अकाउंट हमने रेज किया है इसको इमीडिएट राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि जी इमीडिएट राइट ऑफ कर रहे हैं तो फिर ये रेज क्यों किया था? बच्चों राइट ऑफ करना पड़ेगा। एक मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इफ यू रिमेंबर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इस चैप्टर में इसका जिक्र हुआ था। मैंने कहा था गुडविल मे बी ऑफ 2 टाइप्स, परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुडविल अकाउंट कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन इट इज परचेज, ओनली व्हेन कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। ये बात डिस्कस हुई थी, केवल परचेज गुडविल को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है बच्चों। तो अगर हमने गुडविल अकाउंट ओपन किया है आज, तो इमीडिएट हमें इसे राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यही कहता है। ठीक है बच्चों, कि गुडविल अगर परचेज करिए तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो मैं इसको राइट ऑफ कर रहा हूं। राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। कितने से? जितने से आपने डेबिट किया था उतने से क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है।
बच्चों ध्यान रखना, राइट ऑफ आपने करना है न्यू रेशो में। जब गुडविल अकाउंट मैंने ओपन किया, रेज किया ओल्ड रेशो में, और राइट ऑफ किस में करना है, न्यू रेशो में। डेबिट किसे करें, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और न्यू रेशो क्या होगी 1:1। तो 30,000 1:1, 15,000 एंड 15,000। नरेशन लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ इन न्यू रेशो। ये लो बच्चों, ये दो एंट्री होगी। अगर इन दोनों एंट्रीज को आप ध्यान से देखोगे, देखिए ध्यान से, गुडविल अकाउंट इज क्लोज, मैंने पहले ओपन किया, इमीडिएट उसको क्लोज कर दिया। क्लोज क्यों करना पड़ा, ड्यू टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। हम गुडविल अकाउंट रेज कर ही नहीं सकते अनलेस इट इज परचेज्ड। बच्चों इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखिए, नेट इफेक्ट वही आ गया जो यहां पे था, चेक करिए खुद। ये जो एंट्री मैंने यहां पे की थी और यहां पे चेक करिए, नेट इफेक्ट तो वही आ गया। दो मेथड्स मैंने आपको करवाई हैं, इन बोथ मेथड्स नेट इफेक्ट विल रिमेन सेम। चलो वेरीफाई कर लेते हैं। पहले ए को देखते हैं। ए यहां पे कितने से क्रेडिट है 18 और डेबिट कितने से है 15, तो इसका मतलब नेट वो 3 से क्रेडिट है, ये रहा 3000। बात वही है। बी इज कैपिटल अकाउंट देखिए, बी डेबिट कितने से है 15 और क्रेडिट कितने से है 12, तो नेट वो डेबिट रहेगा कितने से 3। समझ रहे हो बच्चों, आपके पास दो ऑप्शन है, ये मेथड भी फॉलो कर सकते हो या फिर दूसरा मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट मेथड कौन सा था फिर बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड है बाय एडजस्टिंग थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स, बाय एडजस्टिंग थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट्स। और दूसरा मेथड ये है बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, क्या आप उसको पहले रेज कीजिए और इमीडिएट उसको राइट ऑफ कीजिए, नेट इफेक्ट विल रिमेन सेम। तो बच्चों दोनों मेथड्स मैंने आपको करवा दिए हैं, बात एक ही है, लेकिन जब तक क्वेश्चन साइलेंट है मेरा व्यू ये है कि आप इसे प्रेफर करना, ये कन्वीनियंट रहेगा। वैसे ठीक दोनों है, कोई बच्चा ये करता है 100% ठीक है, ऐसे करता है तो भी 100% ठीक है, लेकिन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, तो नॉर्मली फिर आपने यही मेथड फॉलो करना है, क्योंकि इसमें आपको केवल एक ही एंट्री करनी पड़ेगी। दिस इज मोर कन्वीनियंट, ये मेरी ओपिनियन है, ठीक है। देखिए बच्चों कोई डाउट तो नहीं है, कल का दिन भी हम इसी टॉपिक पर लगाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू वेरी मच।